आज हम कक्षा 10वीं के विषय हिंदी सहायक वाचन के अध्याय 1 से 5 तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुआ पर पनहारने क्या कर रही थीं और वे किसके गीत गा रही थीं। तो चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, अमरकंटक से वापस आते हुए लेखक को एक मंदिर के पास एक कुआ मिला। कुएं पर पनहारने पानी भर रही थीं और वे मैया नर्मदा के गीत गा रही थीं। और नर्मदा उस इलाके की पवित्र नदी है और लोग इसे माँ की तरह मानते हैं। जल भरते समय पनहारनों का गीत नर्मदा माँ के लिए था, जो बड़े चाव और स्वर के साथ गाया जा रहा था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य किन रोगों की महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, सुश्रुत मुख्यतः शल्य चिकित्सक थे, किंतु उन्हें क्षय रोग, कुष्ठ रोग, हृदय रोग, एंजाइमा एवं विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग स्कर्वी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। इन रोगों के मरीजों के रोगों को दूर करने में वह सहायता करते थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद से निवेदिता की मुलाकात कब, कहाँ और कैसे हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद सन 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। मार्गरेट अर्थात निवेदिता की स्वामी जी से प्रथम भेंट यहीं पर हुई थी। मार्गरेट ने स्वामी जी के अनेक प्रवचन सुने, उनसे वाद विवाद तर्क वितर्क किया और अपने आप को संतुष्ट पाने के बाद ही उसने स्वामी जी को अपना गुरु मान लिया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी के आग्रह पर मार्गरेट ने भारत जाना तय कर लिया और 28 अप्रैल 1896 को वे भारत आईं। वे गंगा किनारे बेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगीं, जो कि स्वामी जी की शिष्या थीं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, कलकत्ता में फैले प्लेग के समय निवेदिता ने किस प्रकार सेवा की। तो इसका आंसर हो जाएगा, सन 1897 में कलकत्ता में भयंकर प्लेग फैला। स्वामी विवेकानंद ने अपने सारे शिष्यों को सेवा कार्य में लगा दिया। निवेदिता ने युवाओं की एक टोली बनाई। यह टोली दिन रात भूख प्यास की चिंता छोड़कर सेवा कार्य में जुटी रही। रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि कार्य यह टोली करती और निवेदिता सिंह झाड़ू लेकर सफाई करती। भगिनी निवेदिता को लोगों का स्नेह, प्रेम और आदर का पुरस्कार मिला और जिला चिकित्सा अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, निवेदिता अपने आराम, स्वास्थ्य, भोजन तक की चिंता न कर गंदी बस्तियों में घूमती रही। थैंक यू।